माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट मार्केट में रिकवरी आते ही नए नए आईपीओज आने लग गए हैं। इसी बीच एक नया आईपीओ आ रहा है जो कि 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक खुला रहेगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स का बिज़नेस क्या है, रीट्स क्या होते हैं और क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। ये समझने से पहले कि रीट क्या होते हैं, आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड की वर्किंग क्या होती है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में एक पोर्टफोलियो मैनेजर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करता है और उस पैसे को, उस कलेक्टेड पूल ऑफ मनी को इधर इक्विटीज़ या डेट्स में इन्वेस्ट करा जाता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो दैट्स इक्विटी म्यूचुअल फंड, एंड डेट में इन्वेस्ट करेंगे दैट मीन्स बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। इसी तरह से जब पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर से पैसा जो कलेक्ट किया जाता है, वो जो पूल ऑफ मनी होता है, उसको इक्विटी या डेट के बजाय रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करा जाता है। और जैसे कि इक्विटी में डिविडेंड और डेट में इंटरेस्ट इनकम होती है, वैसे ही रेंटल इनकम जो है वो रीट्स की इनकम होती है। एंड जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, इसमें भी यूनिट्स एलोकेट किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को। अब दो चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं रीट्स के कनेक्शन में। 80% ऑफ कलेक्टेड मनी जो है, जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसका 80% जो है वो इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। एंड 90% ऑफ द इनकम ऑफ द रेंटल इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। सो इस तरह की कंपनी में एक आप हाई डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीइंग द रीट स्ट्रक्चर एंड दिस 80% एंड 90% क्लॉज, जिस रीट की इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में होती है, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आर बेटर इनकम जनरेटिंग एसेट्स दैन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, तो उस रीट को हम बेटर कंसिडर करेंगे। और इस कंपनी का देखा जाए तो इस कंपनी के 99.4% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट का बिज़नेस क्या है और इसका करंट सिचुएशन क्या है। बिज़नेस तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रीट की वर्किंग है यहाँ पे, मतलब उनके पास कंपनी के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, आईटी पार्क्स हैं या बिज़नेस स्पेसेस हैं जिनको उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, और वहाँ से जो इनकम कलेक्ट होती है वही इस रीट की इनकम है। जो रेंटल इनकम जो है वही इस रीट की इनकम है। 99.4% ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ आर कमर्शियल, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको। और इनकी ऑफिस स्पेसेस जो हैं, ऑफिस पोर्टफोलियो जो है वो मेजरली मुंबई में है, हैदराबाद में है, पुणे में है एंड चेन्नई में है। मतलब ये 4 जगह पे ही टोटल जो उनका ऑफिस स्पेस है वो 97% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो है, राइट। अब कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जहाँ पे रेंटल इनकम ऑफ रेजिडेंशियल इम्पैक्ट हो रही हैं, कमर्शियल भी इम्पैक्ट होता है बट नॉट उस हद तक। बिकॉज अगर हम स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो अप्रैल में कंपनी 97.8% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्टेड रेंटल कलेक्ट कर पाई थी, एंड मई में भी अबव 95% कलेक्ट कर पाई थी। तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं होगा कोरोना से, इस कंपनी को होगा, बट बिकॉज मेजरली उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इसका इम्पैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। कंपनी की करंट रेंटल इनकम जो है वो 1300 करोड़ है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच टू 2000 करोड़ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एंड कंपनी इज़ मेजरली ओन्ड बाय के रहेजा ग्रुप, जो कि एक वेल नोन रियल एस्टेट डेवलपर हैं, एंड अ प्राइवेट इक्विटी फर्म कॉल्ड ब्लैकस्टोन। अब ये इशू कितने का रहा है, मतलब कितना बड़ा इशू साइज़ है यहाँ पे, 4500 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज़ है, जिसमें से 1000 करोड़ जो है वो न्यू इशुएंस है, मतलब नई इक्विटी इशू करी जा रही है, एंड 3500 करोड़ जो है दैट्स ऑफर फॉर सेल। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वही अपना स्टेक डाइवेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब रीट जो ये रीट है ये ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से कुछ अमाउंट कलेक्ट कर चुका है। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से 1125 करोड़ की कमिटमेंट आ चुकी है, एंड 1519 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट कर चुका है वो 56 एंकर इन्वेस्टर्स से।
and because of these 59% of the total IPO size is already subscribed. और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर टुगेदर दे हैव कमिटेड 15.74% ऑफ द टोटल एंकर इन्वेस्टमेंट्स इन द इशू. एंड और भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स लाइक SBI लाइफ, लाइक एक्सिस म्यूचुअल फंड, इस तरह IIFL, इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं इस इशू में. अब IPO की डिटेल्स क्या हैं, कब ये IPO खुल रहा है, कब क्लोज़ होगा, प्राइस बैंड क्या है, लिस्टिंग डेट क्या है. IPO जो है वो मंडे यानी कि कल 27 जुलाई को ओपन हो रहा है एंड 29 जुलाई यानी कि वेंसडे तक खुला रहेगा. IPO का प्राइस बैंड क्या है? 274 to 275 रुपीज़ पर यूनिट एंड लॉट साइज इज़ 200 यूनिट्स. दैट मीन्स ऑन द अपर price band of 275, the minimum investment in one lot is 55,000 rupees. अब IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस इशू में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए? इसके आंसर्स अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकते हैं. अगर तो आपका लॉन्ग टर्म विजन है एंड डाइवर्सिफिकेशन पर्पस है, बिकॉज क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा जा रहा है तो रेंटल इनकम एक अलग तरह की इनकम है डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम से, जो हमें इक्विटी एंड डेट में मिलती है. तो एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा इस रीट में इन्वेस्ट करने से. बट अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए करना चाहते हैं तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़े लिस्टिंग गेंस होने वाले हैं इस इशू में. जस्ट लाइक जो रोज़ारी बायोटेक में हुआ था. रोज़ारी बायोटेक वॉज अ डिफरेंट केस बिकॉज वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है एंड सैनिटाइज़र्स या डिसइंफेक्टेंट्स, ये चीज़ की अभी डिमांड है करंट सिचुएशन में. इनकी अर्निंग्स भी इम्पैक्ट हो सकती हैं कोरोना वायरस के चलते, बिकॉज बहुत सी कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है. तो ऐसा भी हो सकता है जो कई इनके टेनेंट्स हैं, ये माइंड स्पेस के कई टेनेंट्स हैं, वो अपने ऑफिस स्पेस कम कर दें या अपने ऑफिस को कई कंपनीज़ का कहना है कि वो ऑफिस लीज से हटा ही देंगे एंड वर्क फ्रॉम होम पे कंटिन्यू करेंगे. बट आई डोंट थिंक कि किसी भी कंपनी के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम पे जाना पॉसिबल है. तो बिकॉज ये इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का पोर्टफोलियो है इनका. तो इनके केस में कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा एंड जितना जल्दी ये कोविड-19 की सिचुएशन ठीक होगी उतना अच्छा है कंपनी के लिए. तो दो ही रीज़न्स होने चाहिए मेरे हिसाब से इस IPO में इन्वेस्ट करने के. डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन एंड सेकेंड इज़, अगर आपका अभी तक किसी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये एक अच्छा वे है. इट्स अ गुड वे टू गेट इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग थ्रू दिस रेट. बट एज आई सेड ऑलरेडी, एक्सपेक्ट लिटिल लिस्टिंग गेंस. लिस्टिंग गेंस आ सकते हैं पर वो छोटे होने की उम्मीद है मुझे. मैं क्या कर रहा हूँ इस IPO में? आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस IPO बट विद द सेम विजन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड टू हैव डाइवर्सिफिकेशन इन माई ओवरऑल पोर्टफोलियो. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. आपकी कोई भी क्वेरी है IPO को लेकर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो आप फेसबुक पे, ईमेल पे या व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड वी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है एंड यूट्यूब भी इस वीडियो को और लोगों से शेयर करता है. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.